हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ भगवान सभी का जो नया साल है ना बहुत खुशियों से भर जाए और आप खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें। ठीक है। सो फ्रेंड, देखिए शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लाउज की स्टिचिंग। क्योंकि ये जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ ये नेट का है और उसमें ना काफ़ी टाइम लग गया मुझको, क्योंकि जो इसकी जो डिज़ाइन था ना जो इसका, वो थोड़ा सा इधर उधर था, तो उसको भी सेटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। कुछ कपड़ों में ना सिलने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो वैसे तो ब्लाउज़ मेरा रेडी हो चुका है, बस मुझे इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना या वीडियो बनाती हूँ अपनी, तो ज़्यादातर तभी बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि अभी मुझे 2-3 घंटे कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि जब बीच बीच में उठना पड़ता है ना सिलाई के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। जब हमारा फ्री माइंड हो तभी हमें कुछ काम करना होता है। ठीक है। तो मैं तभी करती हूँ, बीच में मैं नहीं बैठती हूँ। अभी पहले मैं बैठ जाती थी, लेकिन जब घर में कुछ काम होता है ना, कोई आया हुआ होता है, तब मैं कुछ नहीं कर पाती। तो जब मैं फ्री होती हूँ तभी करती हूँ। तो इस टाइम पर ही मैं फ्री होती हूँ, सबका खाना पीना देने के बाद। तो अभी 2-3 घंटे हैं शाम तक, तो मैं तब तक यहाँ पर इसकी ब्लाउज की तैयारी कर लूँगी। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी की कटिंग को मैं बाद में करूँगी, रात को करके रख लूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ना एक कमेंट्स आया था कि दीदी आप ब्लाउज की कितनी सिलाई लेते हो, या छोटी छोटी चीज़ों के आप कितने रेट लेते हो, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो देखिए, अगर मैं आपको अपनी सिलाई के रेट बताऊंगी तो उससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के अलग अलग रेट होते हैं। ठीक है। हमें जो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम अपना बुटीक ओपन करते हैं ना, जब हम शुरू करते हैं कोई काम, तो ये दिक्कत होती ही है कि हमें पता नहीं लगता है हम रेट किस हिसाब से लें, ज़्यादा ना बता दें या कम ना बता दें। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप अपना होम बुटीक करना चाहती हैं ना, घर पर बुटीक करके रखा हुआ है, आप सिलाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को, जो कस्टमर हैं, आपको कितने रेट बताएं। तो देखिए, सबके रेट अलग अलग होते हैं। गांव के अलग रेट होते हैं, जो बाहर रहते हैं उनके अलग रेट होते हैं, और जहाँ पर मैं रहती हूँ गाजियाबाद में, यहाँ पर सिलाई के रेट बहुत ज़्यादा है, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ। ठीक है। तो सबके एरिया की अलग अलग, अपने एरिया के हिसाब से ही आपको सिलाई लेनी है। जिस भी एरिया में आप रह रहे हो ना, वहाँ के आसपास जो बुटीक हैं या फिर होम बुटीक जो चला रही हैं, उनके रेट पता कीजिए कि वो कितनी सिलाई ले रहे हैं। ठीक है। उससे आप 150 रुपये कम ले लीजिए। और जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो अब हमें अपने थोड़े से रेट कम रखने होते हैं, ताकि हमारे कस्टमर जो गेन हो सकें। ठीक है। एकदम से हमें, अगर हम हाई फाई रेट बताएंगे ना, तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी की बात होती है। अगर आप रेट कम रखोगे तो आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे, क्योंकि सभी कोशिश करते हैं कि कम रेट में जो रिजनेबल प्राइस होते हैं वहीं कपड़े सिलवाएं। ठीक है। तो देखिए, मैं भी इसी तरीके से रखती हूँ। मैं जो सिंपल ब्लाउज होता है ना, बिना अस्तर का ब्लाउज होता है, मैं अपने रेट आपको बता रही हूँ, तो आप अपने एरिया के हिसाब से रखना। ठीक है। क्योंकि गांव में कम लेते हैं, शहर में ज़्यादा लेते हैं, इस तरीके से होता है। तो जो भी आसपास के आपके आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर जितने रेट हैं उससे थोड़ा सा कम लेना, ज़्यादा भी रेट डाउन नहीं करने हैं। इससे भी आपकी जो इमेज है ना वो डाउन होती है, क्योंकि लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कम रेट ले रही है, लोग सोचेंगे कि कपड़े नहीं अच्छे नहीं सिलती है। तो ये लोगों की खासियत होती है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ही अपने रेट रखिएगा, ज़्यादा कम भी नहीं रखिएगा और ज़्यादा बिल्कुल हाई फाई भी नहीं रखो। ठीक है। तो मैं तो इसी तरीके से लेती हूँ। देखिए, जो मेरे आसपास के बुटीक है ना, वहाँ पर सिंपल ब्लाउज़ के 500 रुपये लेते हैं, मैं 250 रुपये लेती हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे आधे रेट रखे हुए हैं। मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतने ही करती हूँ, क्योंकि जितने मुझे ठीक लगते हैं मैंने अपने हिसाब से अपने रेट रखे हुए हैं, ताकि जो लोग हैं वो भी सिलवा सकें, और मुझे भी ज़्यादा वो ना लगे कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और लोगों को भी ज़्यादा रेट ना लगे। क्योंकि आजकल ना कुछ लोगों को क्या लगता है ना, सिलाई के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वाकई में जो अगर सिलाई स्टिचिंग कर रहे हैं ना, वो अपने अगर रेट सही रखे ना, तो बहुत ही अच्छा उनका काम चलेगा। आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं सिलाई से। ठीक है। जो मैं अस्तर वाला ब्लाउज होते हैं जिसमें लाइनिंग लगती है, उसके मैं 350 रुपये लेती हैं। जबकि बाहर के जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, 700, 600, 700 रुपये लेते हैं। मैं 350 रुपये लेती हूँ। ठीक है। क्योंकि वो बाहर बड़े बुटीक में सिलवा रहे हैं, उनका अपना रेट अलग निकालना होता है, या कि दुकान का किराया भी निकालते हैं वो सिलाई के पैसों से ही। ठीक है। तो मैं सिंपल ब्लाउज़ के लेती हूँ 250 रुपये, और जो मेरा अस्तर वाला ब्लाउज़ है उसके लेती हूँ मैं 350 रुपये। उनमें अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनाना हो, स्लीव डिज़ाइन है या फिर नेक डिज़ाइन बनाना हो, तो मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा बताती हूँ उसके। ठीक है। यानी कि 400 रुपये लेती हूँ।
प्रिंसेस कट हो या फिर बॉडी कट होता है, उसके भी मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। ठीक है, जो सिंपल ब्लाउज है उसके 350 रुपये, अदरवाइज़ और बाकी मैं सबके रेट लेती हूँ। जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उनका मैं कोई रेट एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, जितने रेट हैं उतने में ही उनको सब डिज़ाइन बना कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से सिलाई लेती हूँ। जो सिंपल सूट और सलवार है, सिंपल सूट सलवार के मैं लेती हूँ 300 रुपये, और जो पैंट है, प्लाजो है, उनके लेती हूँ मैं 450 रुपये, यानी कि जो प्लाजो है 400 रुपये। उसके बाद अगर मुझे पैंट सिलनी है या फिर सर्कुलर प्लाजो बनाना है, उसके मैं लेती हूँ 450 रुपये। तो मेरे रेट ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ रिजनेबल रेट रखे हुए हैं, जो कि कस्टमर को भी कोई देने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि इतने कम रेट में भी कम ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत होती है। ठीक है, तो देखिए आपको रेट इक्वल ही रखने हैं, यानी कि सबको एक ही रेट बताने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा बताएंगे तो इससे भी जो आपकी मार्केट है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर आते हैं ना, एक दूसरे से पता भी हो जाता है कि वो उसने मेरे से इतने लिए हैं, तुमसे इतने लिए हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और किसी के भी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी की भी छोटी सी भी चीज़ें फ्री में नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने बहुत करके देखी है। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे या फिर छोटे मोटे ऐसे हैं आसपास के लोग होते हैं ना, उनके में जैसे स्टिचिंग करनी होती है ना, वो ऑल्ट्रेशन करनी होती है, फ्री में कर लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, लोग बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं समझते हैं। वो फ्री में अगर आप करोगे ना तो बिल्कुल ये समझेंगे कि वो फ्री ही बैठे हैं। ठीक है, तो अपने रेट उनको बताने हैं, किसी को फ्री नहीं बताने। क्योंकि जैसे देखिए, हम भी जाते हैं ना कि सामान लेने जाते हैं सिलाई का, तो कितना भी सामान ले लो वो रेट बताएंगे ही, वो एक भी चीज़ हमें फ्री में नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं, तो हमको भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने रेट लिस्ट बनाने हैं। पेटीकोट की सिलाई लेती हूँ मैं 100 रुपये, और जो मेरा अस्तर लगाना होता है, तो अस्तर के भी मैं कम से कम, अगर मैं 250 रुपये सिंपल सूट की सिलाई ले रही हूँ ना, और मुझे अस्तर लगाना है कुर्ते में, तो मैं उसके 150 रुपये एक्स्ट्रा बताती हूँ, क्योंकि उसमें ही मेरा अस्तर भी होगा और उसी में मेरी सिलाई होगी। ठीक है, अगर कस्टमर आपको अस्तर दे रहा है तो उसके बाद आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा बता देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने रेट रखती हूँ। पैंट प्लाजो के मैं पैंट के लेती हूँ 450 रुपये। जो अगर मुझे उसमें भी डिज़ाइन बनाना हो, डिज़ाइन चाहे कोई भी बनाना हो, उसके मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। अगर सूट्स के मुझे गाउन, मतलब जैसे कि साड़ी होती हैं, साड़ी से मुझे गाउन बनाने होते हैं, तो उसके मैं 500-600 रुपये लेती हूँ। अदरवाइज उसमें भी अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता है, लेस वगैरह होती है, या फिर उसकी डिज़ाइन मुझे बनाना होता है, उसके मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। मतलब कि जितना काम उतने पैसे। ठीक है, तो मेरे रेट ज़्यादा नहीं हैं। बाहर जो मेरे आसपास के बुटीक हैं उनसे मैंने आधे रेट रखे हैं, यानी कि आधे मतलब 500 है तो मैं 250 रुपये ले रही हूँ। इतने कम रेट मैंने रखे हैं। और जो कस्टमर होते हैं ना, ना देने वाले, वो उसमें भी चिक चिक करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ अब देखी, जैसे कि नया साल है, तो नए साल में मैं अपनी जो पहले मैं स्टिचिंग करती थी ना, उससे मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। क्योंकि जब कोई हम काम कर रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग में हमको कम ही रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी सिलाई बढ़ा भी दोगे ना, तो भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए, आज का जो टाइम है ना, कंपटीशन का टाइम है, सब के रेट बढ़ रहे हैं। अगर आप मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जाओगे ना, वो भी बढ़ गए हैं। यानी कि जो अस्तर है, रील है, या जो भी सामान है, सबके ऊपर पैसे बढ़ गए हैं। तो इसी इसके ही अकॉर्डिंग हमें भी पैसे बढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो आप अपने रेट अपने एरिया के हिसाब से रखना है। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए, बाकी जो ऑल्ट्रेशन होती है, यानी कि अगर मैं कुर्ते में फिटिंग लगाती हूँ, उसके मैंने 40 रुपये, अब पहले मैं 30 रुपये लेती थी, और अभी मैंने 40 रुपये लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर मुझे सिलाई खोल के स्टिचिंग करनी है तो 10 रुपये मैं उस बढ़ा दिए मैंने, उसके 50 रुपये लेती हूँ। तो बस वही है ना कि जितना मैं काम करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं पैसे लेती हूँ। ठीक है, आप भी अपने आसपास के जो बुटीक हैं उनसे पता कीजिए कि उनके रेट क्या है, उनसे आप कम ही ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको कस्टमर बढ़ाने हैं तो रेट कम करने पड़ेंगे, तभी आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, अपना बिहेव उनके साथ में अच्छा रखना है, बोलचाल अच्छी रखनी है। क्योंकि देखिए, सभी की बात है, अगर प्यार से बोलोगे तो आपके पास आएंगे सभी। अगर आप एटीट्यूड से रहोगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर भी बढ़ जाएंगे, और आपकी जो रेट लिस्ट है वो भी आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको अलग अलग रेट ना बताने पड़े या कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है,
तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई भी हो चुकी है और मैं यहाँ पर अभी इस जो ब्लाउज़ की ना इसकी तुरपाई कर लूँगी। फिर उसके बाद क्योंकि प्रेस वगैरह भी मुझे इस पर करनी है और जो कस्टमर से मैं पता करूँगी कि इसमें मुझे डोरी कैसी लगानी है, क्योंकि उन्होंने मुझे डोरी का नहीं बताया था। कपड़ा भी बचा हुआ है, इसका कपड़े से बनानी है या फिर वो रेडीमेड डोरी लगवाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिलाई करती हूँ। मेरे जो कस्टमर है ना वही 7-8 मेरे कस्टमर हैं, ज़्यादा का मेरे से काम होता भी नहीं है। मैं अपने हिसाब से करती हूँ जिससे कि मैं अपने घर परिवार बच्चों को भी संभाल सकूँ और फ्री टाइम में मैं अपनी अर्निंग भी कर सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल आप भी अपनी सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके सपने हैं स्टिचिंग करने का, जो भी कोई काम है वो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। नए तरीके से अगर जीना है तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और होता है ना कि कभी कभी तो हम करेंगे ही ना, ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते। तो आपको कोशिश करते रहना है। आप भी मेरी तरह इसी तरीके से अपनी जो काम पे ना ध्यान दे पाओगे। सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मेरे पास काम नहीं होता है ना तो उस दिन मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मतलब मन भी नहीं लगता है कि यार मैं आज क्या काम करूं। ठीक है, ऐसे ही आदत हो जाती है। जिसको भी आदत नहीं है ना, अगर आप काम करते रहोगे इस तरीके से आपको आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अभी मैं इसकी दिखाऊंगी कि मैंने इसको रेडी कर लिया है। और अगर मेरी आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना ब्लाउज़ दिखाती हूँ। सो फ्रेंड देखिए ये मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है बनकर। और सच में इसे बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है, क्योंकि कपड़ा ही पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा था। और जो इसकी जो डिज़ाइन है ना वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने एक जगह सेट किया है। तो ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। बस इसकी जो तुरपाई वगैरह है या हुक वगैरह है वो मुझे करनी है और इसमें डोरी अटैच करनी है। तो वो मैं कस्टमर से पता कर कर ही लगाऊंगी, क्योंकि अपने से मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बार वो बोल देंगे तो मैं इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।